आप सभी को प्रणाम। आप सभी का आध्यात्म चैनल में स्वागत है। आज शिवरात्रि है। शिवरात्रि हमारे सनातन संस्कृति में एक प्रमुख त्योहार है। ये त्योहार क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, इसी संदर्भ में बात करेंगे। हिंदू धर्म में जितने त्योहार मनाए जाते हैं ये सभी किसी न किसी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या वैज्ञानिक आधार पर प्रचलित किए गए हैं। यह बात दूसरी है कि बहुत अधिक समय बीत जाने और राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाने से उसका महत्व हमको पूर्ववत नहीं जान पड़ता। तो भी यदि हम उनको उचित रीति से मनाएं, उनमें उत्पन्न हो गई त्रुटियों को दूर कर दें, तो उनसे अभी बहुत कुछ लाभ उठाया जा सकता है। देश की साधारण जनता की उनके ऊपर हार्दिक आस्था है और इन त्योहारों और इन धार्मिक उत्सवों के द्वारा उनको बड़ी कल्याणकारी, नैतिक और चारित्रिक शिक्षाएं दी जा सकती हैं। यहाँ पर हम शिवरात्रि के व्रत के संबंध में कुछ विवेचना करेंगे। आज हमारे देश में लाखों नर नारी भगवान शिव के उपासक हैं। उपासना का अर्थ है समीप बैठना। उपास्य देव के गुणों का चिंतन, मनन और उन्हें ग्रहण करने का प्रयत्न करना, उस पथ पर अग्रसर होने की चेष्टा करना। सच्चे शिव के उपासक वे ही हैं जो अपने मन में स्वार्थ भावना को त्याग कर परोपकार की मनोवृत्ति को अपनाते हैं। जब हमारे मन में यह विचार उत्पन्न होने लगते हैं तो हम अपने आत्मीय जनों के साथ झूठ, छल, कपट, धोखा, बेईमानी, ईर्ष्या, द्वेष आदि से मुक्त हो जाएंगे। यदि शिवरात्रि व्रत के दिन हम इस महान पथ का अवलंबन नहीं लेते तो शिव का व्रत और पूजन केवल लकीर पीटना मात्र रह जाता है। उससे कोई विशेष लाभ नहीं होता। शिवरात्रि की जो कथा है उसका सूक्ष्म आशय यह है कि जिसमें यह सारा जगत शयन करता है, जो विकार रहित है वह शिव है। जो सारे जगत को अपने भीतर लीन कर लेते हैं वही भगवान शिव हैं। शिव महिमन स्तोत्र में एक जगह लिखा है, महासमुद्र रूपी शिव जी एक अखंड परम तत्व हैं। इन्हीं की अनेक विभूतियां, अनेक नामों में पूजा होती है। यही सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान है। यही व्यक्त अव्यक्त रूप से क्रमशः सगुण ईश्वर और निर्गुण ब्रह्म कहे जाते हैं तथा यही परमात्मा, जगदम्बा, शंकर, रुद्र आदि नामों से संबोधित किए जाते हैं। यह भक्तों को अपनी गोद में रखने वाले आशुतोष हैं। यही त्रिविध तापों का शमन करने वाले हैं तथा यही वेद और प्रणव के उद्गम हैं। इन्हीं को वेदों में नेति नेति कहा गया है। साधन पथ में यही ब्रह्मवादियों के ब्रह्म, सांख्य मतावलंबियों के पुरुष तथा योग पथ में आरूढ़ होने वालों की प्रणव की अर्थ मात्रा है। जो सुखादि प्रदान करती है वह रात्रि है, क्योंकि दिन भर की थकावट को दूर करके नवजीवन का संचार करने वाली यही है। ऋग्वेद के रात्रि सूक्त में इसकी प्रशंसा की गई है और कहा गया है, हे रात्रि, अशिष्ट जो तम है वह हमारे पास न आवे। शास्त्र में रात्रि को नित्य प्रलय और दिन को नित्य सृष्टि कहा गया है। एक से अनेक की और कारण से कार्य की ओर जाना ही सृष्टि और उसके विपरीत अनेक से एक और कार्य से कारण की ओर जाना प्रलय है। दिन में हमारा मन, प्राण और इंद्रियां हमारे भीतर से बाहर निकलकर बाहरी प्रपंच की ओर दौड़ती हैं और रात्रि में फिर वही बाहर से भीतर की ओर वापस आकर शिव की ओर प्रवृत्त होती हैं। इसी से दिन सृष्टि का और रात्रि प्रलय की द्योतक है। समस्त भूतों का अस्तित्व मिटाकर परमात्मा से आत्मसम्मान की साधना ही शिव की साधना है। इस प्रकार शिवरात्रि का अर्थ होता है वह रात्रि जो आत्मानंद प्रदान करने वाली है और जिसका शिव से विशेष संबंध है। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि में यह विशेषता सर्वाधिक पाई जाती है।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उस दिन चंद्रमा का परमात्मा रूपी सूर्य के साथ ही योग होता है। अतएव फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को की गई साधना से जीवात्मा का शीघ्र विकास होता है। शिव जी के रूप में एक दूसरी व्याख्या है, वह यह है कि जहाँ अन्य समस्त देवता वैभव और अधिकार के अभिलाषी बताए गए हैं, वहीं शिव जी ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो संपत्ति और वैभव के बजाय त्याग और अकिंचनता का वर्णन करते हैं। अन्य देवता जहाँ सुंदर रेशमी वस्त्रों से अलंकृत किए गए हैं, वहां शिव जी सदा से हरियाल पहने भस्म लपेटे दीन जन के रूप में रहते हैं। इसी त्याग और अपरिग्रह के कारण ये देवताओं में महादेव कहलाते हैं। इस प्रकार शिव जी का आदर्श हमको शिक्षा देता है कि यदि परमात्मा ने हमको योग्यता और शक्ति दी है तो हम उसका उपयोग शान शौकत दिखलाने के बजाय परोपकार और सेवा के लिए करें। शिव जी का उदाहरण यह भी प्रकट करता है कि जिसे जितनी अधिक शक्ति मिली है उसका उत्तरदायित्व भी उतना ही अधिक होता है। जिस प्रकार समुद्र मंथन के समय हलाहल विष निकलने पर उसे पीने का साहस शिव जी के सिवाय और कोई नहीं कर सका, उसी प्रकार हमें भी यदि परमात्मा ने विशेष धन, बल, विद्या आदि प्रदान किए हैं तो उसका उपयोग दीन, दुखी और कष्टग्रसित लोगों के उपकार के लिए करना चाहिए। एक विदेशी विद्वान ने लिखा है कि ऋग्वेद व अथर्ववेद ने शिव के रुद्र रूप को मंगलमय बताया है। समस्त वैदिक साहित्य में इन्हें अग्नि का रूप माना गया है। अग्नि और शिव के नामों में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। सारे महाभूतों में अग्नि ही एक ऐसा तत्व है जो भय को सहन नहीं कर सकता। अग्नि का गुण संहार न समझकर रचना मानना अधिक युक्त है। अग्नि के इन दोनों स्वरूपों से मनुष्य की वास्तविकता की भी परीक्षा हो जाती है। यहाँ पर हम यह भी कह देना आवश्यक समझते हैं कि अग्नि का संबंध गायत्री से भी है और इस महामंत्र में अग्नि की सारी शुभ शक्तियां पुंजीभूत हैं। गायत्री मंजरी में शिव पार्वती संवाद आता है, जिसमें पार्वती भगवती कहती हैं कि हे देव, आप किस योग की उपासना करते हैं जिससे आपको परम सिद्धि प्राप्त हुई है। शिव इस संसार में आदि योगी थे, योग के सभी भेदों को मालूम कर चुके थे। उन्होंने उत्तर दिया, हे देवी, गायत्री ही वेद माता है और पृथ्वी ही सबसे पहले और सबसे बड़ी शक्ति है। वह संसार की माता है। गायत्री भूलोक की कामधेनु है। इससे सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञानियों ने योग की सभी क्रियाओं के लिए गायत्री को ही आधार माना है। इस प्रकार विदित होता है कि भगवान शंकर हमें गायत्री योग द्वारा आत्मोत्थान की ओर अग्रसर होने का आदेश देते हैं। पर पिछले कुछ समय से लोग इस तथ्य को भूल गए हैं और उन्होंने भांग पीना तथा बढ़िया पकवान बनाकर खा लेना ही शिवरात्रि के व्रत का सारांश समझ लिए हैं। मनोरंजन के लिए स्वर्ण तमाशे गाने के साधन रह गए हैं। शंकर भगवान के स्वरूप को जैसा कि मैंने आपको निवेदन किया, इसी प्रकार से सारे पौराणिक कथानकों, सारे देवी देवताओं में संदेश और शिक्षाएं भरी पड़ी हैं। काश हमने इसको समझने की कोशिश की होती तो हम प्राचीन काल के उसी तरीके से नर रत्न में एक रहे होते, जिनको कि दुनिया वाले 33 करोड़ देवता कहते हैं। 33 करोड़ आदमी हिंदुस्तान में रहते थे और उन्हीं को लोग कहते थे कि वे इंसान नहीं, वे देवता हैं, क्योंकि उनके ऊंचे विचार और ऊंचे कर्म होते थे। वह भारत भूमि देवताओं की भूमि थी और रहनी चाहिए। आपको यहाँ देवताओं के तरीके से रहना चाहिए। देवता जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ शांति, सौंदर्य, प्रेम और सन्मति पैदा करते हैं। आप लोग जहाँ कहीं भी जाएं वहाँ आपको ऐसा ही करना चाहिए। आप लोगों ने अब तक मेरी बातें सुनी, बहुत बहुत आभार। सबके लिए सद्बुद्धि, सबके लिए उज्जवल भविष्य, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। हमारे YouTube चैनल अध्यात्म को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।
वीडियो को आप अपने दोस्तों व मित्रों के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगे की गतिविधियां प्राप्त हो सके। धन्यवाद।